जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न संख्या 6वें का हल कराऊंगा। कार्य आकृति 6.21 में, ये आकृति है 6.1 में क्रमशः ओपी, ओपी कहाँ है, ओ और पी, और ओ क्यू और ओ पी, ओ क्यू और ओ आर यहाँ आना चाहिए। ओ आर पर स्थित बिंदु ए ओ पी पर ए स्थित है, और ओ क्यू पर बी स्थित है, और ओ आर पर सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू है। ए बी समांतर पी क्यू है, ए बी समांतर पी क्यू है, और ए सी समांतर पी आर है। ए सी समांतर पी आर है, ए सी समांतर पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है, बी सी समांतर क्यू आर, यही हमें सिद्ध करना है, बी सी समांतर क्यू आर। मुझे आशा है कि आपको प्रश्न बहुत अच्छे समझ में आ गया, मैं बहुत आसानी से आपको बताऊंगा। बताने से पहले आपको थेल्स थ्योरम और थेल्स प्रमेय का वीडियो आना चाहिए, तब भी सवाल आसानी से हल होगा और मजे से हल होगा। तो सबसे पहले हम थेल्स थ्योरम और थेल्स प्रमेय का विलोम बता देते हैं आपको। तो क्या होता है, पहला लिख देंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है, यदि किसी त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ, ए बी सी। मान लीजिए त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज में दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है या समांतर है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अर्थात छोटा बराबर लिखेंगे ए ई बटा में ई सी बराबर हो जाएगा ए एफ बटा में एफ सी। अगर ई एफ समांतर क्यू आर है तो ई एफ समांतर बी सी है, तो ई एफ समांतर बी सी है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं, या छोटा पान छोटा बराबर में छोटा पान छोटा हो जाता है। ठीक है, और इसी में अगर फिर से हो जाता है छोटा पान बड़ा, ए ई अपान में ए बी बराबर छोटा पान ए एफ बटा में बड़ा ए बी हो जाता है। अगर थेल्स प्रमेय कहता है, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है, यदि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, यदि किसी त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो त्रिभुज में बने दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल, अर्थात मान लीजिए संगत भुजा क्या है, ए ई बटा में ई बी बराबर है ए एफ बटा में है बी सी। अगर इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, छोटापन छोटा बराबर में छोटापन छोटा है, तो हम कह देंगे त्रिभुज में दोनों बनी रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से लिख देंगे ई एफ समांतर बी सी होगा। जब भी हमें समांतर सिद्ध करना होगा दो रेखाओं को, तब थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखेंगे, और जब भी हमें संगत भुजाओं का अनुपात लिखना होगा तो हम थेल्स प्रमेय का मदद लेंगे। जब सिद्ध करना होगा तो थेल्स प्रमेय के विलोम को लेंगे। अगर ये दो रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है तब थेल्स प्रमेय का विलोम का प्रयोग करेंगे, और जब संगत भुजाओं का अनुपात लाना है तो हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब प्रश्न आपको मैं समझा दिया था, पुनः एक बार समझा देता हूँ बहुत जल्दी से। कार्य आकृति 6.1 आकृति दे दिया, क्रमशः ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी है। इस प्रकार है कि ए बी समांतर है पी क्यू, और ए सी समांतर है सी समांतर है पी आर। दर्शाना है कि बी सी समांतर क्यू आर है कि नहीं। आसानी से मजे से झक्कास बिंदास तरीके से हल करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे, और लिखेंगे दिया है, तो जो दिया है उसे लिख लेंगे। क्या दिया हमें, सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, ए बी समांतर है पी क्यू, और ए सी समांतर है पी आर। लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर है, बी सी समांतर क्यू आर है, बी सी समांतर क्यू आर है। अगर ओ ए बटा में ओ बी
और ओसी बटा में सी आर आ जाएगा, तो हम कह देंगे आसानी से कि बीसी समांतर क्यू आर होगा थेल्स प्रमेय के विलोम से। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब लिखते हैं त्रिभुज ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू। त्रिभुज पी ओ क्यू में लिखते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में देखिए ए बी समांतर है पी क्यू के, ए बी समांतर है पी क्यू के। तो लिखेंगे जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय से जब एक त्रिभुज में दो रेखा एक दूसरे के समांतर है तो लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो क्या लिखेंगे ओ बी बटा में, तो लिख सकते हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो लिखेंगे ओ बी बटा में बी क्यू, ओ बी बटा में बी क्यू बराबर होगा ओ ए बटा में ए पी। इसे समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए सी बटा पी आर है, ए सी बटा पी आर है, तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में, पुनः त्रिभुज पी ओ आर में ए सी समांतर है पी आर के, ए सी समांतर है पी आर के, तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय से संगत भुजाओं का अनुपात बराबर जो ओ ए बटा में ओ सी बटा में लिख देंगे, ओ सी बटा में हो जाएगा सी आर, और ओ ए बटा में हो जाएगा ए पी। इसे समीकरण 2 कह देंगे। देखिए ओ सी बटा में सी आर और ओ ए बटा में ए पी, तो देख सकते हैं यहाँ ओ ए बटा में ए पी यहाँ भी है और ओ ए बटा में ए पी यहाँ भी है, तो लिख सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो हम आराम से लिख देंगे ओ बी बटा में बी क्यू बराबर ओ सी बटा में सी आर। तो देखिए ओ बी बटा में बी क्यू और ओ सी बटा में सी आर, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। यदि किसी त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हम कह देंगे बीसी समांतर क्यू आर होगा, तो लिख देंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से बीसी समांतर क्यू आर इति सिद्धम। यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 7वें के साथ। चलो बस